ये बात तब की है जब मेरा दोस्त पूरे 11 साल बाद अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस लौट रहा था। उसने फिज़िक्स के विषय पर पीएचडी की हुई थी। उसका मानना ये था कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिज़िक्स छुपा हुआ होता है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फिज़िक्स भी काम नहीं आई। और हाँ, ये बता दूँ कि मेरा दोस्त शिवम यहाँ के सरपंच का बेटा है। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर ही मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं हमेशा के लिए यहाँ वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा। और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे। रात को खाना खाने के बाद हम दोनों हमारे गांव में घूमने के लिए निकले। चलते चलते हम लोग गांव के बाहर जो पुराना मंदिर है वहां पहुंच जाते हैं। मैंने शिवम से कहा कि यहाँ से वापस जाते हैं क्योंकि गांव वालों का कहना है कि यहाँ भूत प्रेत का वास है। शिवम हंसने लगा और कहा कि क्या सच में यहाँ भूत प्रेत है? क्या तुम भी यही मानते हो? मैंने कहा, नहीं यार, मैं नहीं मानता। फिर उसने कहा, तो ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है और कोई आया भी नहीं। फिर हमने वहाँ एक बंद कमरा देखा। शिवम ने कहा, चल यार, उस कमरे में जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई भूत है या नहीं। जैसे ही हमने उस कमरे के दरवाजे को खोला तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस कमरे के अंदर कई सारे कंकाल पड़े थे और बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही थी। हम इतना ज़्यादा डर गए कि वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़े कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए कि बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। हमें लगा कि हमारे पीछे कोई है। तभी हमने जब पीछे देखा तो वो तो इस मंदिर के पुराने पंडित जी थे जिन्होंने मंदिर के गहने चुराए और पकड़े जाने पर आत्महत्या कर ली थी। पता नहीं उन्होंने शिवम से ये क्यों कहा कि कितने सालों से मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था जब इंसाफ होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मदद के लिए मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी सरपंच और गांव के कुछ लोग वहां आ गए और उन्होंने वो दरवाज़ा तोड़ दिया। सरपंच ने देखा कि उसका बेटा शिवम हवा में लटका हुआ है और किसी ने जोर से उसका गला पकड़ के रखा है। तभी सरपंच ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी पंडित जी की आत्मा ने सरपंच से कहा, क्यों सरपंच, भूल गए मुझे? तुम ही ने तो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था जो मैंने कभी की ही नहीं थी और तुम्हारा सच सामने ना आए इसलिए तुमने मुझे मरवा दिया था। गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था पर सरपंच सब समझ गया था। उसने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मुझे माफ़ कर दो। मंदिर में चोरी मैंने करवाई थी और आपको फंसाकर मरवा दिया। गलती मुझसे हुई है। मेरे बेटे को छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो। गांव वालों ने पंडित जी से कहा कि इसमें शिवम की तो कोई गलती नहीं है, तो उसे क्यों सज़ा दे रहे हो? तभी पंडित जी ने शिवम को नीचे उतार दिया और वहाँ से चले जाने के लिए कहा। जैसे ही सब उस कमरे से बाहर निकले उन्होंने देखा कि सरपंच अंदर ही है और दरवाज़ा बंद हो गया।
सबने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, पर दरवाज़ा खुला ही नहीं। बस अंदर से सिर्फ चीखें ही सुनाई दी। थोड़ी देर बाद वो चीखें भी बंद हो गई और आज तक वो दरवाज़ा फिर कभी नहीं खुला। हम सब तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। आज उस हादसे को कितने साल बीत चुके हैं, पर आज भी मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा शरीर डर के मारे कांपने लगता है।